हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं। एक बार फिर से उन्होंने हमको ये अवसर दिया है कि उनके चरणों में हम बैठकर उनसे हम प्रार्थनाएं कर सकते हैं। तभी प्रार्थनाओं का समय है। आप यदि चाहते हैं, भाई विजय, यदि आप प्रार्थना की शुरुआत करना चाहते हैं तो आपका अवसर है। ठीक है, प्रार्थना में आते हैं। धन्यवाद, 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 धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मैं पापी आपके करीब आता हूँ प्रभु यीशु मसीह। मुझ पापी पर दया करना प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह, मैं इस पाप के दलदल में डूबा गया हूँ प्रभु यीशु मसीह। इस पाप के दलदल से मुझ पापी को निकालिए। मेरे ही पापों के खातिर कलवारी क्रूस में लहू बहाए हैं प्रभु यीशु मसीह राजा। उसी पवित्र लहू से प्रभु यीशु मसीह मुझ पापी को शुद्ध और पवित्र कीजिए, ताकि मैं शुद्ध और पवित्र होकर प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में बातें कर सकूं प्रभु यीशु मसीह राजा। अब प्रभु यीशु मसीह राजा, बातें करने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझ पापी के होठों को खोलना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं आपके साथ में खुलकर बातें कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं तो प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, अभी प्रभु यीशु मसीह राजा नया हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझ पापी को सिखाना प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके एक एक जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा। जूम मीटिंग में भी प्रभु यीशु मसीह राजा जुड़ने के लिए भी प्रभु यीशु मसीह आपने सहायता दिया प्रभु यीशु मसीह राजा। इसमें बहुत सी शिक्षाएं मिल रही हैं प्रभु यीशु मसीह। इस जितने भी शिक्षाएं मिल रही है प्रभु यीशु मसीह राजा, उसे ग्रहण करने के लिए प्रभु यीशु मसीह राजा इस हृदय रूपी पटिया में प्रभु यीशु मसीह राजा लिख देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उस प्रभु यीशु मसीह राजा उसी जीवित वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह मैं चला फिरा कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं राजा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूं प्रभु यीशु मसीह राजा। मुझ जैसे खोए हुए भटके हुए पापी मनुष्य को प्रभु यीशु मसीह राजा सीख, समझ, बुद्धि, ज्ञान दे, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा इस बाइबल पुस्तक की लिखी हुई एक एक वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा सीख सकूं, समझ सकूं। प्रभु यीशु मसीह, मुझे सीखने समझने के लिए भी अक्ल, बुद्धि, ज्ञान देना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, मैं प्रभु यीशु मसीह राजा एक किसान होते हुए भी नहीं जानता हूँ प्रभु यीशु मसीह राजा। बीज बोने वालों के दृष्टांत में कहा गया है प्रभु यीशु मसीह राजा, आपके जीवित वचन प्रभु यीशु मसीह राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, मरकुस 4 अध्याय में प्रभु यीशु मसीह राजा लिखा गया है प्रभु। उसमें प्रभु यीशु मसीह राजा बीज बोने वाले के दृष्टांत में प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा बताया गया है। प्रभु यीशु मसीह राजा, मैं बीज भी बोता हूँ प्रभु यीशु मसीह, पर भी मैं मुझे ध्यान नहीं था प्रभु यीशु मसीह राजा की क्या हो रहा है बोल करके प्रभु यीशु मसीह राजा। उसे मैं 4 अध्याय को पढ़ते गया, तो प्रभु यीशु मसीह राजा जीवित वचन ने मुझे बताया, सिखाया प्रभु यीशु मसीह राजा। उसके लिए मैं हृदय से धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद देता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा, एक बीज बोने वाला निकला, कहा प्रभु यीशु मसीह राजा। सचमुच में प्रभु यीशु मसीह राजा, अभी प्रभु यीशु मसीह राजा, जो प्रभु यीशु मसीह राजा जो बीज बोया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा जूम मीटिंग के जरिए प्रभु यीशु मसीह, तो प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा वचन को बोया जा रहा है प्रभु यीशु मसीह राजा। वो मेरे हृदय में प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे से प्रभु यीशु मसीह राजा अंकुरित होने पाए प्रभु यीशु मसीह, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा उस जीवित वचनों को प्रभु यीशु मसीह राजा अंकुरित करके प्रभु यीशु मसीह राजा, जैसे धान ने प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह राजा अंकुरित होकर प्रभु यीशु मसीह, प्रभु यीशु मसीह राजा धीरे से प्रभु यीशु मसीह राजा बढ़कर बाली निकालती है। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, उसी प्रकार मेरे अंदर से भी प्रभु यीशु मसीह राजा अच्छे से बाली निकलने पाए। आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, बाली निकल कर प्रभु यीशु मसीह राजा उसमें 100 गुना फलवंत लाती है प्रभु यीशु मसीह राजा। कोई 30 गुना, 60 गुना, 100 गुना लाते हैं प्रभु यीशु मसीह। उसी प्रकार प्रभु यीशु मसीह राजा इस पापी हृदय के ऊपर से प्रभु यीशु मसीह 100 गुना फलवंत लाने वाला मैं बनने पाऊं प्रभु यीशु मसीह। ऐसा दया करना प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, प्रभु यीशु मसीह, आपने मुझे प्रभु यीशु मसीह राजा इस भविष्यवाणी पुस्तक को तो प्रभु यीशु मसीह राजा इस पापी के हाथों में प्रभु यीशु मसीह राजा दे दिया है, तो इसमें से सीखने समझने के लिए भी देना प्रभु यीशु मसीह राजा, ताकि मैं सीख सकूं और समझ सकूं प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, एक एक प्रार्थनाओं में भी प्रभु यीशु मसीह राजा मुझे बुद्धि और ज्ञान देना, ताकि मैं प्रभु यीशु मसीह राजा प्रार्थना के जरिए ही प्रभु यीशु मसीह राजा आपके साथ में बातें कर सकूं। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं राजा। प्रभु यीशु मसीह,
कहाँ तक मांगो प्रभु यीशु मसीह राजा। मेरे मांगने चिल्लाने से पहले तो आप जानते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह राजा, आओ प्रभु यीशु मसीह राजा, आगे की जीवन और समय को भी प्रभु यीशु मसीह आप ही के हाथों में सौंपते हुए इस छोटी विनती प्रार्थना उद्धार करता पवित्र प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही मांग लेता हूँ। दया से सुनिए, स्वीकार लीजिए। पवित्र प्रभु यीशु के नाम से मांग लेता हूँ, आमीन। आमीन आमीन। गुड इवनिंग चाचा जी, शालोम। गुड इवनिंग, शालोम। चलो मोहम्मद भैया, भैया मोहम्मद भैया प्रार्थना करना चाहेंगे क्या? विजय तिग्गा जी ने किया है अभी प्रार्थना। जी हाँ, जी हाँ। तो मोहल्लत भाई भी कर सकते हैं। जी जी। कि शायद अभी प्रार्थना नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, टाइम लगेगा उनको, लग रहा है। तो आइए प्रार्थना करें। जीवित महान सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, महाधिपति, सेनाओं के हवा पिता परमेश्वर, धन्यवाद, स्तुति, बड़ाई, प्रशंसा के योग्य आप हैं प्यारे प्रभु। राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु पिता परमेश्वर आप हैं। आप प्रेमी पिता परमेश्वर हैं। अपना प्रेम हमें इस भांति हमारे जीवन में प्रकट करते हैं कि यीशु मसीह में आपने हमसे प्रेम किया, बुलाहट में बुलाया, चुना, ठहराया कि जगत में जाएं और फल लाएं और हमारा फल हम में बना रहे। अद्भुत योजना है पिता परमेश्वर। हम नहीं जानते थे इन सब बातों को, क्योंकि आपने आदि से अनंत काल की योजना मनुष्य को बनाने के लिए प्यारे प्रभु बनाया था। और सचमुच में आपका वचन हमें इन बातों को सिखाता था। प्यारे प्रभु आज भी सिखाता है। जब से हमने जीवन पाया प्यारे प्रभु, वचन के करीब आए और प्यारे प्रभु रोज बरोज वचन की भेद बातों को, जो मनुष्य के समझ बुद्धि ज्ञान से बढ़कर है प्यारे प्रभु, आप हमें दिखाते हैं, सिखाते हैं और अपनी प्रजा में हमें मिलाकर प्यारे प्रभु सब बातों को बताते हैं। धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। यीशु मसीह जब देह के दिनों में इस संसार में थे तो जो कुछ आपको स्वर्ग में करते देखते थे उन्हें पृथ्वी पे प्रकट रूप से करते थे। जो कुछ आपसे सुनते थे प्यारे प्रभु, उन बातों को ही बताते थे, क्योंकि उद्धारकर्ता मुक्तिदाता आपसे निकल कर आया। पिता को उसने प्रकट किया अपने जीवन के द्वारा। और प्यारे प्रभु सचमुच में पिता की इच्छा को बचपन से लेकर जवानी तक पूरा किया। प्यारे प्रभु 30 साल तक वो वचन जो देहधारी हुआ, प्यारे प्रभु वचन उन्हें जो सिखाता रहा, सब बातों को सीख कर 3.5 साल तक उसने मेहनत परिश्रम करके जगत में परमेश्वर की इच्छा को खुलकर प्रकट कर दिया। कई बार वो प्यारे प्रभु दृष्टांतों में कहा करते थे, और जब शिष्यों ने कहा कि आप हर एक बातें दृष्टांतों में कहते हैं, तो उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैं इसलिए दृष्टांतों में कहता हूं ताकि वो देखते हुए ना देखे, सुनते हुए ना सुने, समझ रखते हुए भी वो ना समझे। परंतु आपने अपने पुत्रों के सन्मुख प्रकट किया, दृष्टांत में नहीं परंतु सीधे सीधे बात करते थे। और इस बात को शिष्यों ने काफी
समय के बाद जाना और यीशु मसीह से पुनः उन्होंने कहा कि अब वो दृष्टांतों में नहीं परंतु खुलकर बात करते हैं। और सचमुच में प्यारे प्रभु, चेले आपकी बातों को समझते थे, परंतु प्यारे प्रभु उन कार्यों को जो पिता ने पुत्र में होकर किया, प्यारे प्रभु उनको करने में असमर्थ थे, क्योंकि पवित्र आत्मा उन पर नहीं उतरा था। संग संग रहते थे यीशु मसीह के और एक एक आश्चर्य कर्मों को वो देखा करते थे प्यारे प्रभु, परंतु बहुत सी बातों को नहीं समझते थे। यहाँ तक यीशु मसीह जब क्रूस पर टंगे हुए थे, प्यारे प्रभु परमेश्वर की योजना को नहीं पहचाने थे। और जैसा यीशु मसीह ने कहा था कि सब मुझे छोड़कर चले जाओगे, मुझे अकेला छोड़कर, यीशु मसीह क्रूस पर अकेले रहे। यद्यपि उसके दाहिने बाएं दो डाकू थे और प्यारे प्रभु प्राण त्यागने से पहले, आत्मा को आपके हाथ में देने से पहले उसने वो आश्चर्य कर्म फिर से कर दिया कि एक डाकू जिसने प्यारे प्रभु निवेदन किया उद्धारकर्ता यीशु मसीह को पहचान कर, और उसने कहा कि जब वो अपने राज्य में आए तो उनकी सुधि लेना। अद्भुत बात है प्रभु यीशु, आपने उसे कहा कि आज ही तू मेरे साथ स्वर्ग लोक में होगा। अंत तक यीशु मसीह ने उस उद्धार के काम को किया। जैसे ही वो सुसमाचार प्रचार किए प्यारे प्रभु, उनका विषय ही यही था कि मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। यूहन्ना ने भी अपने सुसमाचार को प्रारंभ करने के समय बिल्कुल वही शब्दों का उच्चारण किया कि मन फिराओ, स्वर्ग का राज्य निकट आया है। और उस स्वर्ग के राज्य को मनुष्यों के पास लाकर प्यारे प्रभु एक बड़ा काम जो पिता ने पुत्र को सौंपा था उसने पूरा किया। धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं, प्रशंसा करते हैं प्यारे यीशु। पिता के समान ही आपका प्रेम अपरंपार हुआ। पिता के समान ही प्यारे प्रभु जो आत्मा है, उस आत्मा को आपने अपने शिष्यों के ऊपर उंडेला प्यारे प्रभु। और जब आत्मा की सामर्थ्य से आपके शिष्य चेले प्यारे प्रभु भर गए, तो अद्भुत चिन्ह और चमत्कार बड़े हियाव के साथ वो जैसा उद्धार करता यीशु मसीह दिखाते थे, उन्होंने दिखाना शुरू कर दिया। और सचमुच में प्यारे प्रभु, जैसे यीशु मसीह आश्चर्य कर्म करते थे तो लोगों को आश्चर्य होता था कि ये बढ़ाई का पुत्र नहीं जो हमारे बीच में इसके माता पिता रहते हैं, इसके भाई बहन रहते हैं, परंतु यीशु को उन्होंने ग्रहण नहीं किया, नहीं पहचाना। धन्यवाद करते हैं प्यारे प्रभु, उसी प्रकार से आपके शिष्यों ने जो यीशु मसीह के अनुसार कार्य करना शुरू किया, उन्होंने नहीं पहचाना। यहाँ तक कि जब पवित्र आत्मा उन पर उतरा तो जहाँ उपस्थित लोग सब अपने बुद्धि ज्ञान समझ से कहते थे कि ये नशे में धुत हैं, परंतु धन्यवाद करते हैं जिस पतरस ने आपका इनकार किया, वो पतरस आत्मा से भरकर प्यारे प्रभु ऐसा अद्भुत काम किया कि प्रारंभिक कलीसिया का निर्माण हुआ। पतरस के बाद और हर एक शिष्यों ने पूरे जगत में आपके सुसमाचार उद्धार के काम को प्यारे प्रभु किया कि आज भी प्यारे प्रभु पूरे विश्व में लोग उद्धार पाते हैं, आपकी देह में मिलाए जाते हैं। और जैसा प्यारे प्रभु आपका वो प्रारंभिक कलीसिया में प्यारे प्रभु आपने काम किया कि वो प्रतिदिन इकट्ठा हुआ करते थे, प्रेरितों से शिक्षा पाने, संगति रखने, रोटी तोड़ने और प्रार्थना में लवलीन होकर प्यारे प्रभु उस कार्य को प्रारंभ करके जब तक मृत्यु उनको उन पर नहीं आई, उन्होंने आपके अद्भुत काम को किया। और उसी का प्रतिफल है कि उनमें से एक शिष्य भारतवर्ष आया
और भारत में आके प्यारे प्रभु सुसमाचार को इस रूप से फैलाया प्यारे प्रभु कि आज बहुत से लोग हिंदुस्तान में आपके वचन को पढ़ते हैं, आपके वचन को पढ़कर आशीष पाते हैं, और वो अविनाशी सदा ठहरने वाला वचन बीज बोया जाता है और वो अंकुरित होकर प्यारे प्रभु फल के रूप में दिखाई देता है। आपके पवित्र नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो पिता परमेश्वर। हम यीशु मसीह में आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं। अद्भुत रूप से आपने हमारी सहायता की। जब से मैंने इस जीवन को पाया, मुझे नहीं छोड़ा आपने, मुझे नहीं त्यागा। कई बार मैं ही गिरते पड़ते इस मार्ग में बढ़ा, कई बार मैंने आपको बिसराया, छोड़ा, परंतु आपने मुझे नहीं छोड़ा। और प्यारे प्रभु, बचपन से लेकर अब तक आत्मिक जीवन का जो उम्र मेरा था और है प्यारे प्रभु, आज भी आप मेरी सहायता करते हैं, मेरे प्रियों को इस भांति जोड़ते हैं प्यारे प्रभु कि हम सचमुच में एक दूसरे की गवाही को सुनकर और भी प्यारे प्रभु आपके विश्वास में बढ़ते हैं। आप पर हमारी आशा होती है और आपके प्रेम को हम समझते हैं और आपके आदेशों को, आज्ञाओं को, विधियों, नियम, प्यारे प्रभु वाचा प्रतिज्ञाओं को वचन से पाकर प्यारे प्रभु हम अपने जीवन को और भी आपके अनुसार ढालते हैं। आपके नाम की स्तुति हो, बड़ाई हो, प्रशंसा हो। धन्यवाद करते प्यारे प्रभु। जबकि हम एक समय था कि जब प्रार्थना में आते थे तो 2 ही 3 लोग ही प्रार्थना के बोझ के साथ आते थे, परंतु आज आपने अद्भुत काम किया अपने प्रियों में होकर प्यारे प्रभु की प्रार्थना करने वाले योद्धाओं की, भाई और बहनों की संख्या बढ़ती गई। और प्यारे प्रभु, आज प्रार्थना का ये समय आधा घंटा का ऐसा प्रतीत होता है कि ये कम है। इसलिए प्यारे प्रभु, हम आपके नाम की स्तुति करते हैं, अपने आत्मा, अपने प्राण और देह को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं। हमें अपने हाथों में ले अपनी इच्छा में चलाएं प्यारे प्रभु। हमारे हर एक योजनाओं को जो मनुष्य के द्वारा, मनुष्य की बुद्धि ज्ञान समझ से होता है, नाश कर देते हैं रोज, और अपनी इच्छा को हम पर जाहिर करते हैं प्यारे प्रभु। अपने दासों को, अपने भक्तों को इस्तेमाल करते हैं, छोटे से लेकर बड़े तक प्यारे प्रभु गवाही देते हैं, प्रार्थना करते हैं, वचन को शेयर करते हैं। ऐसे हमारे प्रिय भाई लोग हैं प्यारे प्रभु, जो आपको राजा करके संबोधित करते हैं और राजा के नाम से प्यारे प्रभु आपकी महिमा करते हैं, बड़ाई करते हैं। अन्यथा प्यारे प्रभु, जब हम अपने आराधनालयों में जाते हैं तो ऐसी प्रार्थना, वही पुरानी, वही धर्रा, वही प्यारे प्रभु बात को बार बार हम सुनते रहते हैं। केवल उनको उतना ही प्रार्थना करना आता है, परंतु हमारे प्रियों को प्यारे प्रभु आप उभारते हैं और प्रार्थना के साथ प्यारे प्रभु उन वचनों को वो कोट करते हैं जिसके द्वारा उन्होंने जीवन पाया। और आपसे विनती निवेदन करते हैं प्यारे प्रभु कि हम सब इस जीवन में आगे बढ़े प्यारे प्रभु। केवल बच्चा, शिशु न रहे, केवल लड़कपन न रहे, बाल्यावस्था न रहे, परंतु हम युवावस्था को पाएं और प्यारे प्रभु उस उम्र तक पहुंचे जहां तक आप हमें पहुंचाना चाहते हैं। इसलिए प्यारे प्रभु, वचन के अनुरूप हम बढ़ें, वचन से दाएं बाएं ना जाएं, परंतु वचन के अनुसार बढ़ें। हम प्रत्येक की सहायता करें। धन्यवाद करते हैं आज की प्रार्थना में आपने हमारे प्रियों को जोड़ा है। अपने अपने विषय को जब हमारे प्रिय लोग आपके चरणों में समर्पित करते हैं प्यारे प्रभु, प्रार्थना के एक एक विषय को आप ग्रहण करें और सचमुच में आपकी सामर्थ को पाकर प्यारे प्रभु, बलवंत बनकर प्यारे प्रभु, हम सचमुच में इस आत्मिक जीवन में बढ़ें। हम सब पर अनुग्रह करें। धन्यवाद करते हैं और बड़े धन्यवाद के साथ दुआ हमारे उद्धार करता यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं। सुने और दया करके ग्रहण करें। आमीन यीशु, आमीन यीशु। और प्रार्थना कर सकते हैं, आप लोगों को समय है।
जो जाते हैं प्रार्थना में, तो प्रभु का धन्यवाद है कि इस समय इस अवसर को दिया। और प्रभु का वचन कहता है कि अवसर को बहुमूल्य समझो क्योंकि समय निकट है। तो प्रभु का धन्यवाद है कि प्रार्थना में जाते हैं। धन्यवाद ईश्वर। प्रेमी, अत्यंत दयालु, अनुग्रहकारी, प्रभु के प्रभु, राजाओं के राजा, पिता परमेश्वर, इब्राहिम, इसहाक, याकूब के परमेश्वर, जीवितों के परमेश्वर, चुने हुए लोगों के परमेश्वर, आपके पास इकलौते बेटे, हमारे एकमात्र उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, जीवन देने वाली, पवित्र, सब नामों में श्रेष्ठ नाम यीशु मसीह है। उसी यीशु मसीह के ही सामर्थ्य, मधुर, मीठे और धन्य नाम से पिता, मैं आपके सिंहासन के निकट, आपके पवन चरणों के तले आते हैं। सारी आदर महिमा आपको देते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु यीशु मसीह। प्रभु जी, आप कितने महान और भयोग्य परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने दिन पे दिन, हर दिन प्रभु जी, आपने आपकी उपस्थिति में इस जूम मीटिंग के माध्यम से प्रभु जी उपस्थिति देते हैं और सिखाते हैं, सिखाते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपने उस मरे हुए कार्यों से अलग करके जीवित मन को दिया ताकि प्रभु जी हम लोग आपकी संगति में मिल सकते हैं प्रभु। धन्यवाद 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 करता हूँ प्रभु जी। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपका जीवित वचन कहता है, जो कोई मेरे पीछे हो लेगा वो नाश ना होगा पर अनंत जीवन को प्राप्त करेगा। धन्यवाद करता हूँ। सो प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपने आपके पीछे चलने के लिए प्रभु जी हर एक एक बातों को आपने सिखाते हैं प्रभु। धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आप कितने दयावंत परमेश्वर हैं, दया करने वाले परमेश्वर हैं प्रभु जी। आपने अच्छे अच्छे लोगों को छोड़ करके मुझ पापी निकम्मे घृणित बेघर को आपने प्रभु जी आपकी संगति में बुलाया। प्रभु जी, आपकी संगति में उपस्थित दिलाते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ। सचमुच में आपका जीवित वचन कहता है, जिस रीति से वैद्य भले चंगों के लिए नहीं बल्कि बीमारियों के लिए अवश्य रहता है, ठीक उसी रीति से प्रभु जी आपने प्रभु जी उन धर्मियों के लिए नहीं बल्कि पापियों के लिए, पापों को क्षमा करने के लिए आपने प्रभु जी आया है। प्रभु, आपका धन्यवाद करता हूँ। तो मुझे भी आप प्रभु जी हमारे हृदय में देख कि प्रभु जी पापमय जीवन था हमारे जीवन में, एक एक अंग अंग में, बाल बाल में प्रभु जी, सिर से लेकर पैर तक प्रभु जी पूरे पाप ही पाप भरा था। पर आपने प्रभु जी आपकी लहू बहाया प्रभु जी। उस लहू के द्वारा प्रभु जी हर एक एक पापों को प्रभु जी आपने धोया, मांजा, शुद्ध, पवित्र किया। हर दिन, हर समय, हर पल प्रभु जी आपने उस लहू के द्वारा मुझे शुद्ध पवित्र करते हैं प्रभु। आपका धन्यवाद करता हूँ पिता परमेश्वर। प्रभु जी, आपका धन्यवाद करता हूँ कि आपको चाहे मैं कितनों भी बार मैं धन्यवाद करूं फिर भी प्रभु जी हमारे लिए कम है, क्योंकि आपने हमारे इस जीवन में वो कार्य को किया है प्रभु। आपका धन्यवाद 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 करता हूँ। प्रभु जी, मैं कहाँ तक गिड़गिड़ाऊं। प्रभु जी, आपने मेरी इस प्रार्थना को सुना, उपस्थित दिया। सारी बातों को धन्यवाद के साथ विनती पवित्र प्रभु मसीह यीशु के नाम से ही मांग लेता हूँ। स्वर्गराज में जहाँ आमीन। आइए हम प्रार्थना करेंगे। प्रेमी, दयालु, अनुग्रहकारी, विलम्ब से कोप करने वाले, अति करुणामय पिता परमेश्वर, राजाओं के राजा, प्रभुओं के प्रभु, अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आता हूँ प्रभु जी। हम सब प्रभु जी आपके अनुग्रह के सिंहासन के सन्मुख आते हैं प्रभु जी, और आपके नाम को धन्य कहते सराहते हैं प्रभु जी, क्योंकि आप ही हैं प्रभु जी जो हमें नया दिन दिखाते हैं प्रभु जी। हम मिटने गए आपकी महाकरुणा का ही फल है प्रभु जी, क्योंकि आपकी दया हमारे जीवनों में अमर है प्रभु जी। प्रतिभोर आपकी करुणा हमारे जीवन में नहीं होती जाती, इसलिए आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। आपने हमारे जीवन के लिए उत्तम योजनाएं रखी हैं प्रभु जी, आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु जी। उस उत्तम योजना के तहत प्रभु जी आपने हमें हमारे पाप अपराधों से, मेरे पाप अपराधों से मुझे क्षमा प्रदान किया,
आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। उस क्रूस पे प्रभु जी आपने उस कीमत को चुकाया प्रभु जी, जो विधियों का लेख जो मेरे नाम पर मेरे विरोध में था प्रभु जी, आपने उसे पूरी कीमत देके प्रभु जी से मिटा दिया प्रभु जी। आपका धन्यवाद देता हूँ प्रभु जी। अपने लहू आपके लहू बहाए जाने के लिए आपका धन्यवाद देता हूँ। हाँ प्रभु जी, दया करें, अनुग्रह करें कि हमेशा मेरी नजरें प्रभु जी उस क्रूस पे रहे प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, हमेशा प्रभु जी मेरी लालसा अभिलाषा है, क्योंकि आपका वचन कहता है जितने मसीह यीशु के हैं उन्होंने अपनी लालसा अभिलाषाओं को, अपने शरीरों को उसके लालसा अभिलाषाओं समेत क्रूस पे चढ़ा दिया है। हाँ प्रभु जी, उस जीवन को जीने में, क्रूस के जीवन को जीने में, प्रतिदिन अपना क्रूस उठाने में आप मेरी सहायता मदद करें प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहता हूँ। हाँ प्रभु जी, बहुत बार आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, हाँ प्रभु जी हावी हो जाता है प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें, आपने अपना सहायक जो पवित्र आत्मा दिया है प्रभु जी, उसकी सहायता लेकर प्रभु जी उस जीवन को जीने में मेरी और हर एक प्रियो की जिनकी ये दशा है प्रभु जी, आप सहायता मदद करें प्रभु जी। आपका धन्यवाद देते हैं कि प्रभु जी आपने हमें राजपदधारी याजकों का समाज बनाया प्रभु जी, अपने निज प्रजा चुना हुआ वंश आपने ठहराया है प्रभु जी। वैसा ही जीवन जीने में प्रभु जी सहायता मदद करें प्रभु जी। वो जो आपने हमें अधिकार जो दिया है प्रभु जी, हर एक प्रधान, आपने कहा कि सारी पृथ्वी को बनाकर आदम हवा को दिया कि वो उस पर अधिकार रखें और हर एक उसकी अच्छी रीति से देखभाल करें प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि वैसे ही प्रभु जी इस पृथ्वी में जितना भी भाग आपने मुझे दिया है प्रभु जी, उसका प्रभु जी आपका अधिकार इस्तेमाल करते हुए प्रभु जी उसकी देखभाल करने पाऊं प्रभु जी। विशेष करके प्रभु जी आपने कहा है प्रभु जी कि जो यदि आपने हम में से अध्यक्ष होना चाहते हैं, वो यदि अपने परिवार का प्रबंध खुद ठीक से नहीं कर सकते, तो फिर वो कैसे मेरे आपके प्रभु जी आपके बातों का प्रबंध करने पाएंगे। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी। अपने परिवारों, अपने घरानों की स्थितियों को भी आपके हाथों में समर्पित करते हैं प्रभु जी। आप दया करें, अनुग्रह करें कि हर एक बातों में प्रभु जी, जैसा कि इफिसियों 6 अध्याय में लिखा है कि हे बालक अपने माता पिता की आज्ञाकारी बनो, क्योंकि यह उचित है, और यही एक वो पहली आज्ञा है जिसके साथ प्रतिज्ञा भी है कि तेरा भला हो और तू पृथ्वी पर बहुत दिन तक कुशल से रहे। हाँ प्रभु जी, और बच्ची वालों के लिए आपके लिए कहा, आपने कहा कि हमको आपके मार्ग की शिक्षा उनको अभी से देनी है प्रभु जी। दया करें, अनुग्रह करें प्रभु जी, अपने परिवार घराने के हर एक जनों के लिए जिनका उद्धार नहीं हुआ प्रभु जी, जिन्होंने आपको नहीं जाना प्रभु जी। और जैसा कि प्रेरितों के काम 16:31 में लिखा है कि यदि तू विश्वास करे तो तेरा सारा घराना उद्धार पाएगा। हाँ प्रभु जी, जो विश्वास में जो कमी है वो दूर होने पाए, जो जीवन जो गवाही जो होनी चाहिए प्रभु जी, यदि उस बात में कमी है प्रभु जी, आपकी दया अनुग्रह चाहते हैं कि सच में हमारे हम आपके जीवित गवाह बनने पाए, क्योंकि आपने कहा कि जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा तब तुम मेरे गवाह होगे, और फिर सबसे पहले यरूशलेम में, फिर सारे यहूदिया में, फिर सामरिया में और जगत की छोर तक मेरे गवाह होगे। हाँ प्रभु जी, अपने घरों में, अपने परिवार घरानों में जो हमको लोग जानते हैं प्रभु जी नजदीकी से, हाँ प्रभु जी, उनके सामने हमारी गवाही सही होने में आप सहायता मदद करें। इनमें से कहीं भी प्रभु जी हम दिखावटी जीवन ना जिए, परंतु सच में भीतरी मनुष्यत्व में जब हम बदलते जाते हैं, अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और आपको भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाते हैं प्रभु जी, और संसार के सदस्य नहीं बनते हैं, तब फिर हमारे मन के नए हो जाने से, हमारी बुद्धि के नए हो जाने से प्रभु जी हमारा चाल चलन बदलता जाए। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी। एक बार फिर से अपने जीवन को आपके हाथों में समर्पित करता हूँ, और जितने प्रिय इस समय जुड़े हैं प्रभु जी, उनके जीवनों के लिए, हर एक जनों के लिए, एक एक जनों को प्रभु जी नाम बनाम आपके हाथों में मैं समर्पित करता हूँ। आप दया करें, अनुग्रह करें कि प्रभु जी हम इसी उम्मीद से आते हैं प्रभु जी कि हम आपके उस तेजस्वी रूप में अंश करके बदलते जाए प्रभु जी। हाँ प्रभु जी, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था वैसा स्वभाव हम में आने पाए प्रभु जी, और ये आप हमें अपने नजदीकी में चुनकर अपने सभी पाने का अवसर देते हैं। आपका धन्यवाद देते हैं कि सच में आपका वचन कहता है कि जिसका भी मन आपकी ओर निष्कपट हो, उसके लिए आपकी नजरें पृथ्वी भर में घूमती रहती हैं, ताकि आपकी सामर्थ, आप उन लोगों में उनकी सहायता के लिए अपनी सामर्थ को दिखाएं। हाँ प्रभु जी, हम तो निर्बल हैं, लेकिन प्रभु जी आपकी सामर्थ्य द्वारा हम सब कुछ कर सकते हैं मसीह में होके प्रभु जी। मसीह जो मुझे सामर्थ्य देता है उसमें मैं सब कुछ कर सकता हूँ, जैसे पौलुस कहते हैं, वही सामर्थ्य प्रभु जी हम अनुभव करने पाए। सहायता मदद करे, पवित्र आत्मा की सहायता लेने में, अपने आप को दीन और नम्र करने में सहायता और मदद करें, और फिर जब आपने जो हमको अधिकार दिया, फिर हम उसका सही रीति से इस्तेमाल करने पाएंगे, जब आपके साथ हमारा संबंध प्रभु जी और भी मजबूती का होगा, गहराई का होगा प्रभु जी। ऐसी दया और अनुग्रह चाहता हूँ प्रभु जी को। फिर से आज की पूरी सभा को आपके हाथों में सौंपते हैं। हम सबों को सुनने वाले कान प्रदान करें, ग्रहण करने वाला हृदय प्रदान करें प्रभु जी, ताकि जैसा कि ये मीटिंग ज्ञान का नहीं परंतु जीवन की मीटिंग है प्रभु जी। आपका वचन ज्ञान का नहीं, वचन जीवन का वचन है प्रभु जी। हम में से सिर्फ वचन सुनने वाले नहीं,
परंतु उस पर चलने वाले बने, ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। आज के पूरे समय को आपके हाथ में सौंपते हैं, शेखर मामू को या फिर प्रभु जी जो भी जितने जन बोलते हैं अपनी गवाहियों को देते हैं, हर एक जनों को आपके हाथ में के नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु जी, ताकि हर एक बातें प्रभु जी हमारी आत्मिक उन्नति के लिए होने पाए और हर एक बातों के द्वारा आप ही के नाम को महिमा मिलने पाए। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। जो जुड़ना चाहते हैं, जिनके सामने रुकावटें बाधाएं हैं प्रभु जी, शैतान अंधकार की शक्तियों के द्वारा आपकी दया अनुग्रह में हर एक उन शक्तियों को डांटते हैं प्रभु जी, और हर एक उन रुकावटों बाधाओं को आप दूर करें। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं। जिनके मन नहीं हो रहे उनके मनों को उबारे आपका आत्मा, उनको कायल करे, उनसे बातचीत करे प्रभु जी। ऐसी दया अनुग्रह चाहते हैं ताकि हम सब मिलकर प्रभु जी पहले सदीकी कलीसिया के समान, और जब अंतिम दिनों में आपने कहा कि जो जो उस दिन को निकट आते देखो त्यों त्यों और भी अधिक आपस में इकट्ठा होना ना छोड़ो, वो बात प्रभु जी हमारे जीवनों में इस संगति के द्वारा पूर्ण होने पाए, ताकि आपके दूसरे आगमन के लिए हम सब तैयार पाए जाएं। ऐसी दया और अनुग्रह चाहते हैं। फिर से हर एक बातों को आप ही के हाथों में सौंपते हुए दुआ उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के पवित्र और मीठे नाम से मांगते हैं। आमीन। आमीन। तो आप सभी को शालोम, गुड इवनिंग। आप सभी का स्वागत है इस संगति में। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, उन्होंने एक बार फिर से अवसर दिया है कि हम उनके चरणों में बैठकर उनसे प्रार्थनाएं कर सके हैं और फिर अभी गवाहियां दे सकते हैं, उनके वचन से सीख सकते हैं। हम परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं। आप सभी का फिर से स्वागत है। और आइए, अभी समय होगा कि हम आगे बढ़ेंगे और हम अपनी गवाहियों को रख सकते हैं। यदि आपके पास कोई गवाही है, आप कोई बात बांटना चाहते हैं, तो अभी अवसर है गवाहियों को रखें। आप सबको जय मसीह की। एक बार फिर से मैं अपने परमेश्वर पिता का मसीह यीशु में होकर धन्यवाद करती हूँ इस सुंदर समय के लिए और आज के दिन के लिए। मैं प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और हालांकि गवाही बहुत सारी है, लेकिन मैं कोशिश करूंगी कि उसको शॉर्ट में करूँ। और सबसे पहले मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ कि जो मैं जिस बात से परेशान रहती थी कि मैं एक बार शेखर भैया को फोन भी करी थी कि मेरा विश्वास बहुत ऊपर नीचे होता है, लेकिन भैया की उस बात के बाद से मुझे कभी भी फिर वो परेशानी नहीं हुई। और मैं बहुत धन्यवाद देती हूँ अपने परमेश्वर पिता का कि प्रभु ने भी मेरी सहायता की। जिस प्रकार से भैया बोले थे कि उसकी उस परीक्षा के पहले जैसे एक बच्चा अगर रेडी ना रहे तो उसको एग्जाम देने में घबराहट तो होगी, तो मैंने भी अपने आप को वैसे ही प्रभु को दिया कि प्रभु मुझे भी घबराहट होती है इस परीक्षा से पहले, तो मुझे भी तैयार रखना। और प्रभु ने अद्भुत तरीके से मेरी सहायता की। और इस बार मेरे पापा की तबीयत फिर से खराब हुई, मीन्स उनके पैर की स्वेलिंग उतर नहीं रही थी, तो लेकिन मेरा मन विचलित नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़ी भी परेशानी होती थी तो मैं विचलित हो जाती थी। और उसके बदले में मुझे बहुत सारे वचन से परमेश्वर कंटिन्यू मुझसे बातें कर रहे थे बल्कि। और मैं वचन को एक दिन ऐसी खोली तो कंटिन्यू प्रभु मुझसे पहले तो नीति वचन में से बात किया कि मैं चाहता हूँ कि तू भला चंगा रहो, मतलब उसमें है कि अगर तुम सब करोगे तो तुम भले चंगे रहोगे। तो प्रभु मुझसे तुरंत बोला कि मेरी इच्छा है कि तुम भले चंगे रहो, ये मेरी इच्छा है। और सब बातों को बताया, जितनी बातें लिखी है ये मेरी इच्छा है। और मेरी इच्छा नहीं है कि मनुष्य बीमार रहे या गरीब रहे या उदास रहे या निराशा में रहे। और मैं बहुत ज्यादा प्रभु का धन्यवाद दी। और प्रभु ने फिर मुझसे कहा कि तू सत्य को मानती है कि असत्य को मानती है, तू उसकी बातों को सुनती है, मेरी बातों पे स्थिर होती है। और मैं सच में उसी वक्त प्रभु ने मेरे मन को एकदम से फेरा। और मैं बहुत ज्यादा मतलब प्रभु का धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु ने मुझे स्थिर किया पहले से। और मैं समझ नहीं रही थी कि मेरे साथ में क्या हो रहा है। फिर नेक्स्ट डे कुछ तो मैं सुन रही थी, तो अचानक एक वर्ड पे मेरा ध्यान गया, गुड न्यूज। और वो गुड न्यूज मेरे अंदर में एकदम से गूंजने लगा। तो फिर से मुझे आवाज आई कि क्या होता है गुड न्यूज। तो मैं अभी तक तो उसको बहुत ही हल्के में लेती थी, सुसमाचार। लेकिन जब वो गुड न्यूज जैसे इंग्लिश में है, तो गुड न्यूज मतलब कि एक अच्छा समाचार। तो क्या है वो अच्छा समाचार? उसका मतलब प्रभु ने बताया कि हर निराशा पे जय, बीमारी पे जय, सब बात पे जय। यीशु मसीह ने जय को दिया है, दिलाया है।
क्रूस पे जयवंत हुए हैं, तो वो जय है और वो है गुड न्यूज, और हमें उस जयवंत में जीना है। तो मैं प्रभु का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि प्रभु कंटिन्यू मेरी सहायता किया। और मैं फिर बच्चों से भी इस बात को शेयर कर रही थी, और बच्चों को भी फिर बहुत सारे वचन से प्रभु ने बात किया, और बहुत अद्भुत तरीके से हम सबकी प्रभु ने सहायता की। और ऐसे ही बहुत वचन दिए, मैं सारे वचन को नहीं बता पाऊंगी इस वक्त। और कल जब मैं बैठी थी, और फिर जब मैं कल बीच में जुड़ी, क्योंकि मेरी क्लास थी, तो मैं बीच में जुड़ी, और जब शेखर भैया उसी समय स्टार्ट किए थे, सॉरी, मैं उसी समय सुनना शुरू किया, शेखर भैया बोल रहे थे, तो उसमें वही बातों को कर रहे थे कि हमें गिड़गिड़ाना नहीं है, लेकिन हमें कमांड करना, हमें अपने अधिकार को जानना है, और हमें उसको इस्तेमाल करना है। और वो मुझे ऐसा लगा कि इस वक्त अब मुझे इसी की जरूरत थी, और मैंने उसको मतलब बहुत ज्यादा मैं प्रभु का धन्यवाद करती कि वचन एक के बाद एक के बाद एक कंटिन्यू मेरी सहायता करते गए प्रभु वचनों के द्वारा। और फिर मैं जब मैं ऐसी बैठी सुन रही थी, तो प्रभु ने मुझसे कहा मीटिंग के बाद कि अपना समर्पण कर बच्चों के सामने, ताकि बच्चे तुमको देखकर वैसा ही करें। और उसके बाद फिर मैं तुरंत उस आवाज को सुन के, मैंने कुछ सोचा नहीं, लेकिन मैं तुरंत उस प्रार्थना को बच्चों को बताई कि प्रभु ने ऐसा ऐसे कहा है, तो चलो आज मैं पहले प्रेयर करूंगी अपनी समर्पण की, उसके बाद तुम मेरे पीछे पीछे करोगे। और उसके बाद जैसे ही मैं स्टार्ट की प्रार्थना, प्रभु ने मुझे पूरी तौर से स्टार्टिंग से दिखाया कि कहाँ से उसने शुरुआत की थी मेरे जीवन की, इस जीवन की, और कैसे प्रभु ने मुझे बचाया, छुड़ाया और यहाँ तक लाया। वो सारी चीजों को प्रभु ने फिर से प्रकट किया, और बच्चों के सामने वो सारी प्रार्थनाओं को मैंने किया, अंगीकार करते हुए फिर से अपने आप को एक बार समर्पित की प्रभु में, प्रभु के चरणों में। और बच्चों ने कल तीनों ने अपना अपना समर्पण किया, ये सबसे बड़ी बात है प्रभु के। मैं बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ कि अद्भुत तरीके से कल मुझसे प्रभु ने कहा अपना समर्पण करो और तुम्हारे पीछे बच्चे करेंगे, और प्रभु ने तुरंत तीनों के जीवन में काम को किया। मैं अपने पिता का बहुत ज्यादा धन्यवाद करती हूँ, और उसके बाद फिर और भी गवाहियां बच्चे बताएंगे, क्योंकि बहुत समय हो जाएगा। और मैं सच में अपने पिता का एक बार फिर से धन्यवाद करती हूँ। आप सबों का भी धन्यवाद, आप लोगों की प्रार्थनाओं के लिए। निरंतर और भी ज्यादा हम लोगों को अपने प्रेयर में उठाइए। और मैं धन्यवाद करती हूँ अपने मम्मी पापा के लिए भी, कि वो उनको प्रभु ने भला चंगा रखा, और इस बात को प्रभु ने मुझे बताया कि ये बातें सिर्फ विश्वास की परख के लिए बार बार हो रही है, और स्थिर होना है इन बातों में। सो मैं अपने पिता का धन्यवाद करती हूँ सब बातों के लिए, और मैं बच्चों को दूंगी कि वो अपनी अपनी गवाहियां रखेंगे। आप सभी को जय मसीह की। मैं आज एक गवाही देना चाहता हूँ कि कल जब मैंने अपना समर्पण करा, तो मुझे एक के बाद एक मेरे पाप मुझे दिखाई देने लगे, मतलब मेरे अंदर वो सब पाप दिखने लगे प्रभु। और फिर जब मैंने वो पाप को माना, तो मैं मैंने मैंने उस पाप को माना। फिर मैंने जब प्रार्थना खत्म की, तो मैम ने बताया कि उन्हें कमांड दो, जैसे शेखर अंकल ने बोला था कि प्रार्थना में कमांड दो, तो मैंने उसमें कमांड दिया, और दुष्ट को मेरे पास से दूर जाने के लिए बोला। तो मुझे उसमें बहुत सामर्थ्य मिला, और मेरा समर्पण भी हुआ। तो मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ कि मेरे समर्पण करने की, डराने की भी कोशिश की, पर मैंने प्रभु यीशु मसीह का नाम लेके उसे भगाया है। और मैं मांगता हूँ कि मेरा कंप्लीटली समर्पण जल्द से जल्द हो जाए, और दुष्ट मुझे भरमाने ना पाए, डराने ना पाए, और मुझे और भी वचन मिले। और मैं आप सभी को धन्यवाद करता हूँ।
दीदी डिस्कनेक्ट हो गई है, निमिषा दीदी। तो यदि हम में से और कोई गवाही देना चाहते हैं तो अवसर है अभी। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने इस समय अवसर को भी दिया है। तो प्रभु आज मैं बाइबिल जब खोल के पढ़ रहा था तो एक तो वचन हमसे बातें करने लगा, प्रभु ने मुझे सिखाया। तो वो वचन है 2 कुरिन्थी 10 अध्याय का 5वां आयत। तो उसमें ऐसा लिखा है कि सो हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान का विरोध में उठती है भावनाओं को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं। सचमुच में जब यीशु मसीह को मैंने हमारे हृदय में मन में लगा कि सचमुच में यीशु मसीह की ओर निकटतम जो जाते हैं, तो जो मसीह यीशु को नहीं जानते हैं वो लोग क्या करते हैं कि वहां पे कई ठो विपत्ति ला करके या कोई भी किसी जरिए माध्यम से ला करके खड़ा कर देते हैं। तो प्रभु का धन्यवाद है कि मुझे प्रभु ने दूसरों की बहकावे में ना ले जाए बल्कि अपनी संगति में रखे। और यहाँ फिर ऐसा होता है कि जैसे वहाँ कहते हैं कि चाहे कुछ भी कर लो, जो मसीह को नहीं जानते हैं वो लोग बोलते हैं कि जैसे कुछ भी कर लो तो तो मरने के बाद तो वही एक ही रास्ता है, इसी टाइप का हर एक एक लोग बताते हैं। तो वहां मुझे प्रभु यीशु मसीह ने उठा करके ले गया इब्रानी नामक पुस्तक का 9 अध्याय का 17 में मनुष्य के लिए एक बार मरना और न्याय का होना अवश्य है। तो ये बात सत्य है प्रभु का वचन कि मनुष्यों को एक बार जन्म लिए हैं तो मनुष्य रूप जो शरीर है ये तो मर जाएगा, मरने के बाद में कहाँ हमको न्याय आसन में ले जाएगा, ऐसे नहीं ले जाएगा न्याय आसन में। तो यहाँ एक मार्ग यहाँ कहाँ हो रहा है, यहाँ तो 2 मार्ग हो रहा है। जब न्याय होगा तो एक तो जीवन के लिए, एक मृत्यु के लिए नरक में। तो यहाँ 2 मार्ग हो जाता है। तो यहाँ से प्रभु ने हमको फिर से उठा करके प्रकाशित वाक्य 20 अध्याय का 12वां आयत में ले गया। तो वहां कहता है कि फिर मैंने छोटे बड़े सब मरे हुए के समान खड़े हुए देखा और पुस्तक खोले गए। तो देखो यहाँ पुस्तक खोलने की बात हो रही है। तो पुस्तक खोले गए और फिर और पुस्तक खोली गई अर्थात जीवन की पुस्तक। और उन पुस्तक में लिखा हुआ था उनके कार्य के अनुसार न्याय किया जाएगा। इसीलिए प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे ये सिखाता है कि वहाँ न्याय होगा और वहाँ कार्य के अनुसार होगा। यदि हमारा कार्य प्रभु यीशु मसीह की इच्छा के अनुसार हो तो हमें ले जाएगा स्वर्ग की ओर, या अन्यथा शैतान की बातों को मानेंगे तो नरक की ओर डाल देगा। इसीलिए यहाँ 2 मार्ग होता है। प्रभु का धन्यवाद हो कि प्रभु ने मुझे इस बातों के द्वारा मुझे सिखा रहा था। तो प्रभु का कोटि कोटि धन्यवाद हो कि और ही मुझे सिखाए। इसके लिए और भी आप लोगों को भी प्रार्थना के लिए रखें ताकि मैं और ही आगे बढ़ते जाऊं। प्रभु का धन्यवाद हो। आमीन आमीन आमीन। तो वही के लिए धन्यवाद कि हर एक भावना का, हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर पिता के मस्तिष्क के विरोध में उठती है उसका हम खंडन करें और उनको कैद करें, उनको आज्ञाकारी बनाए प्रभु के, क्योंकि हमको न्यायासन के सामने खड़ा होना है। सो प्रभु सहायता करें। जी निमिषा दीदी और अवसर है। ओके थैंक यू।
आप सभी को जय मसीह की। और मैं आपको बताऊंगी कि कल सुबह क्या हुआ था, और मैं परमेश्वर पिता के नाम से बोलूंगी जो भी बोलूंगी, और पवित्र आत्मा मेरी अगुवाई करने पाए। और कल जब हम लोग सुबह आए थे ट्यूशन के लिए, तो मैम ने हमें वचन पढ़ने के बाद मैम ने हमें बोला और कि मेडिटेशन करो, वचन को मेडिटेट करो और बोलो। तो हम तीनों ने बोला एक एक करके, और जब मैंने बोला तो मेरी बारी में मैम ने बोला कि कुछ रुकावट है, और मुझे भी ऐसा लगा क्योंकि जब मैं बोल रही थी तो मैं बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब थी। मैंने एक बार बोला, दो बार बोला, पर फिर भी वैसा ही हो रहा था। उसके बाद लास्ट में जाके मैंने वचन जब मैंने बोला तब ठीक था। एक्चुअली मुझे ऐसा लगा कि मुझे चिंता पता नहीं क्यों थी। मैंने अभी कुछ दिन पहले हमने भजन संहिता पढ़ना शुरू करा है, तो जब मैंने भजन संहिता पढ़ा तो मैंने मैम को बोला कि मुझे ऐसा लगता है कि परमेश्वर पहले पुराने नियम में थोड़ा क्रोधी था, ज्यादा क्रोधी था, और अभी अ, यीशु मसीह के बाद वो कम क्रोधी है। तो मैम ने मुझे बोला कि नहीं, परमेश्वर कभी ना बदलने वाला परमेश्वर है, वो पहले जैसा था वो अभी भी वैसा ही है। और तो मुझे इस बात का लग रहा था ठीक है। तो फिर जब प्रॉब्लम हो रही थी, जब मैंने वचन बोला, जो मुझे डिस्टरबेंस हो रही थी, तो मैम ने बोला कि ये बढ़ने का है, क्योंकि शैतान शायद इस चीज को यूज करता कि मैंने पुराने नियम में और नए नियम में परमेश्वर को अलग जाना, पर वो नहीं यूज कर पाया, इसलिए वो बौखलाया। और इसलिए मैं जब बोल रही थी तो डिस्टरबेंस था, पर उसके बाद जो मैंने प्रेयर करी उसमें मैम ने बोला कि सामर्थ थी। और कल फिर शाम को जब शिखर अंकल ने बोला कि कमांड करना है, तो हमने वो करा। और उससे पहले हमने प्रभु से पूछा कि क्या प्रभु सच में हमारा वो अधिकार है कि हम कमांड कर सकते हैं। तो फिर मैम ने बोला कि हम समर्पण करें, और जब हमने समर्पण किया तो मुझे महसूस हुआ कि मैं कितनी ज्यादा पापी थी। जिन चीजों को मैं पापी आप नहीं मानती थी, वो सब मेरे सामने ऐसे आया, और मैं सच में बहुत ज्यादा उदास हो गई कि सच में मैंने इतने पाप करे और मुझे पता भी नहीं था। और जो मुझे सबसे बड़ा पाप जो मुझे लगा कि 13 साल के जीवन में कहीं ना कहीं हमने मूर्ति पूजा करी है। उसके बाद मैं किसी के प्रति नम्र नहीं हो पाती थी, क्योंकि आ, मैं हमारे कुछ ऐसे रिलेटिव्स भी थे जिन्होंने अच्छा व्यवहार नहीं करा, और मैं उनके प्रति कभी भी नम्र नहीं हो पाई। पर वचन सुनने के बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे नम्र होना चाहिए। तो मुझे कल प्रभु ने ये भी बताया कि मैं कितनी ज्यादा पापी थी, और मैंने उनको माना। और उसके बाद फिर हमें लगा कि हमारे पास अधिकार है, हम परमेश्वर के राज्य में कहीं ना कहीं है। तो हमने जब उसको कमांड करी तो वो भी काफी सामर्थ के साथ हुआ था। और फिर मुझे कल वचन भी मिले कि वह गांवों में घात लगाकर बैठा करता है, और गुप्त स्थानों में निर्दोष को घात करता है। उन उसकी आंखें लाचार की घात में लगी रहती है। जैसा सिंह अपनी झाड़ी में, वैसा ही वह भी छिप कर घात में बैठा करता है। वह दीन को पकड़ने के लिए घात लगाए रहता है। वह दीन को पकड़ने जाल में फंसाकर घसीट लाता है, तब उसे पकड़ लेता है। तो ये जब मैंने वचन पढ़ा तो मुझे आज जब मैं घर पे सारे दिन अकेले थी तो काफी चीजें ऐसी हो रही थी जिससे मुझे डर लग रहा था, टेम्पटेशन सारी थी, पता नहीं। और मुझे क्वेश्चंस आ रहे थे। मुझे किसी ने पूछा कि क्या सच में वचन सच्चा है, जो तू पढ़ रही है क्या वो सच्चा है, क्या तू सही मार्ग पे जा रही है, कहीं तेरे को कोई भरमा तो नहीं रहा। तो मुझे बहुत ज्यादा अजीब लग रहा था तब, आज भी बहुत डर लगा। और सबसे बड़ा टेम्पटेशन अभी फोन, हर एक चीज। और आज सच में मुझे धन्यवाद करती हूँ मैं प्रभु का कि मैंने अगर कुछ भी काम करा है तो मुझे प्रभु ने बताया कि ये पाप है, ये नहीं करना, और नहीं करा मैंने उन चीजों को। तो फिर मुझे जब वचन मिला तो मुझे सामर्थ्य मिली, और मैं सच में प्रभु का धन्यवाद करती हूँ। और मैं आप सभी से मांगती हूँ कि आप प्लीज हमारे लिए प्रेयर करना कि कल जिन पापों का हमने अंगीकार करा है, किसी भी रीति से हम उस पापों को दोबारा ना दोहराने पाए, और हमारा पूरी रीति से समर्पण जल्द से जल्द हो। और मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सभी को जय मसीह की। और मैं अपने परमेश्वर पिता का धन्यवाद करती हूँ
कि कल उसने मेरा समर्पण करवाया है, और मैंने कल अपने पापा को अंगीकार भी करा है। और 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 परमेश्वर ने मुझे आज वचन भी दिया है, नीति वचन 6:5, और अपने आप को हिरनी के समान शिकारी के हाथ से और चिड़िया के समान चिड़ी मार के हाथ से छुड़ा ले। और इस वजह से मुझे ये समझ आया कि मुझे अपने सारे संसारिक चीजों को दूर करना है और उनसे अपने आप को छुड़ाना है। मुझे इस वचन से ये समझ आया। और मैं एक प्रेयर रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अब कल जो मैंने अपने पापा को अंगीकार करा है वो मैं दोबारा ना दोहराने पाऊं, इसलिए आप मेरे लिए ये प्रेयर करना। और मैं धन्यवाद करती हूँ। आप सबका धन्यवाद हो, प्रभु का भी धन्यवाद करती हूँ मैं। और आप लोग प्लीज हम सबको निरंतर अपनी प्रार्थना में उठाते हैं। मुझे पता है आप लोग बहुत ध्यान देते हैं और सुनते हैं और प्रार्थनाओं में भी रखते हैं सारे बच्चों को। मैं सबका हृदय से धन्यवाद करती हूँ और अपने पिता का भी धन्यवाद करती हूँ प्रभु यीशु मसीह में होकर। और आप सबों को जय मसीह। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं निमिषा दीदी के और बच्चों के लिए। प्रभु उनकी सहायता कर रहे हैं और प्रभु के मार्ग में बढ़ते जाने में प्रभु उनकी और भी सहायता करें। हम सब उनको प्रार्थना में स्मरण रखें। और अभी भी अवसर है, कोई एक जन यदि और कोई गवाही देना चाहते हैं, 8 मिनट के लगभग हमारे पास समय है। यदि कोई गवाही देना चाहते हैं तो आप रख सकते हैं, अभी अवसर है। मैं गवाही के रूप में कुछ बोलना चाहता हूँ। जी माँ। मैं जो विषय पिछली बार शेयर किया था उसको थोड़ा और सरल करना चाहता हूँ। प्रभु ने मेरी सहायता की कि थोड़ा इसको इजी करो ताकि सब लोग इसको सहज ढंग से समझ सके। हाउ टू यूज डोमिनियन। तो पढ़ो इसको अमन। Examples of dominion used in scripture. तो ये मैं केवल एक एग्जांपल दूंगा, बाकी को आप लोग खोजना कहाँ कहाँ डोमिनियन किस किस ने यूज किया। परमेश्वर के वचन में बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने प्रभुता को काम में लाया। सबसे पहला तो प्रभु यीशु ही है जिसने अपनी प्रभुता को प्रकट किया। कैसे? पढ़िए लूका 8 उसके 22 से 25। मतलब ये एग्जाम्पल है कि हम कहाँ कहाँ इसको यूज कर सकते हैं। उसने करके दिखाया है और उसने सिखाया। पढ़िए। एक दिन वह और उसके चेले नाव पर चढ़े और उसने उनसे कहा कि आओ झील के पार चलें। सो उन्होंने नाव खोल दी, पर जब नाव चल रही थी तो वह सो गया। और झील पर आंधी आई और नाव पानी से भरने लगी और वे जोखिम में थे। तब उन्होंने पास आकर उसे जगाया और कहा, हे स्वामी, स्वामी, हम नाश हुए जाते हैं। तब उसने उठकर आंधी को और पानी की लहरों को डांटा और वे थम गए और चैन हो गया। और उसने उनसे कहा, तुम्हारा विश्वास कहाँ था? पर वे डर गए और अचंभित होकर आपस में कहने लगे, यह कौन है जो आंधी और पानी को भी आज्ञा देता है और वे उसकी मानते हैं। ये है हेवनली डोमिनियन। ये स्वर्गीय जो प्रभुता उसने दिया है हमको मसीह यीशु में, उसका एग्जाम्पल कि इवन आंधी और पानी को भी आज्ञा देने से वो मानते हैं। और तब लोगों के अंदर क्वेश्चन मार्क रेज हुआ कि हु इज दिस पर्सन, कौन है ये?
तो हमारे विषय में जब हम पब्लिक में ऐसा कोई काम करेंगे तो लोगों के अंदर प्रश्न चिन्ह आएगा कि ये कौन है भाई ऐसा। हम लोग पुराने नियम में एलिया के विषय में भी जानते हैं, उसने भी ये कमांड किया था कि पानी ना गिरे, और पानी नहीं गिरा, और जब उसने फिर बोला तो पानी गिरा। तो वो हमारे शब्दों को एज इट इज करने का अधिकार हमको देता है। ये एक बात यहाँ पर मैं बता दूं कि यदि मसीह नाव में है तो झील पे आंधी नहीं आएगी, ये गलत बात है। कई लोग ऐसा सोचते हैं कि मसीह हमारे जीवन में है तो अब कोई समस्या नहीं आएगी। आएगी समस्या। लिखा है यहाँ पर ये जोखिम में थे और तब आकर उसको जगाया, और तब उसने अपना काम किया, पुत्र की नाई अपनी प्रभुता को काम में लाया। और उसके बाद उसने यहाँ पर चेलों से कहा था तुम्हारा विश्वास कहाँ था। उसी को यदि मत्ती में देखेंगे तो उसने एक और बात कहा, पढ़िए। मत्ती 8:26 उसने उनसे कहा, हे अल्प विश्वासियों, क्यों डरते हो? तब उसने उठकर आंधी और पानी को डांटा और सब शांत हो गया। तो उसने एक नाम दिया इनको, चेले जो यीशु साथ में है और आंधी तूफान आया तो डर गए थे और जोखिम में पड़े थे, नाश हुए जाते हैं ऐसा बोला। तो यीशु ने उनको पलट के कहा, हे अल्प विश्वासियों। और एक बात जो कल हम लोग देख रहे थे कि वो दुष्ट आत्माओं पर अधिकार देता है। मरकुस 5 उसके 1 से 8 में इसका एग्जाम्पल उसने करके दिखाया था, पढ़िए। वे झील के पार गिरासेनियों के देश में पहुंचे, और जब वह नाव पर से उतरा तो तुरंत एक मनुष्य जिसमें अशुद्ध आत्मा थी कब्रों से निकलकर उसे मिला। वह कब्रों में रहा करता था और कोई उसे सांकलों से भी न बांध सकता था, क्योंकि वह बार बार बेड़ियों और सांकलों से बांधा गया था। पर उसने सांकलों को तोड़ दिया और बेड़ियों के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे, और कोई उसे वश में नहीं कर सकता था। वह लगातार रात दिन कब्रों और पहाड़ों में चिल्लाता और अपने को पत्थरों से घायल करता था। वह यीशु को दूर ही से देखकर दौड़ा और उसे प्रणाम किया और ऊंचे शब्द से चिल्लाकर कहा, हे यीशु, परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र, मुझे तुझसे क्या काम? मैं तुझे परमेश्वर की शपथ देता हूँ कि मुझे पीड़ा ना दे, क्योंकि उसने उससे कहा था, हे अशुद्ध आत्मा, इस मनुष्य में से निकल आ। एक कमांड दिया था, निकल इसमें से। ये हमको भी ये उदाहरण है, करके दिखाया उसने। और वही बात वो चेलों को उसने कहा था कि मैं तुमको अधिकार देता हूँ। और तब चेलों का एक काम यहाँ वर्णन है, प्रेरितों काम 3 अध्याय उसके 1 से 8 पद तक, पढ़िए। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर प्रार्थना के समय मंदिर में जा रहे थे, और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। सो वह उनसे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, पर जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया, और तुरंत उसके पांव और टखनों में बल आ गया, और वह उछलकर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। आप ध्यान दीजिए पतरस के एक्ट को। क्या किया उसने? प्रार्थना नहीं किया, उसने कमांड किया, चल, यीशु नाम से चल। और तब जो मेरे पास है तुझे देता हूँ। जो उसके पास ये प्रभुता थी, परमेश्वर के पुत्र ने उसको ये अधिकार दिया, तो उसी अधिकार के अनुसार इसने इस लंगड़े को चला दिया। पढ़िए। पहला पतरस 2 अध्याय 9 वचन। पर तुम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की निज प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है, उसके गुण प्रकट करो।
पिछले सेशन से मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि एवरीवन इज पदधारी, पद होल्ड करने वाले हम। परमेश्वर ने हम पर दया किया, अनुग्रह किया और ऐसे ही नहीं छोड़ा, पुत्र पुत्री होने का अधिकार दिया और उस अधिकार में उसने वारिसाना हक भी दिया। कल हम लोग देख रहे थे परसों। तो इस बात को याद रखें, ये परमेश्वर के वचन में लिखा हुआ है। यहूदा के 6वें पद में क्या लिखा? फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने यदि निज आप अपने पद को, अपने जो पद उसने दिया है, जो अधिकार उसने दिया, उसको यदि एक्शन में नहीं लाओगे तो ये परेशानी होगी। पढ़िए, उनने उनको नहीं माफ किया तो हमको कैसे कर देगा? पढ़िए। फिर जो स्वर्गदूतों ने अपने पद को स्थिर न रखा वरन अपने निज निवास को छोड़ दिया, उसने उनको भी उस भीषण दिन के न्याय के लिए अंधकार में जो सदा काल के लिए है बंधनों में रखा है। उस दिन हम बंधनों में रखा है और न्याय के दिन इसका हिसाब पूछेगा कि मैंने तुमको अधिकार दिया तो तुमने उसका कुछ नहीं किया। पढ़िए, इब्रानी 3 का 18 और 19। उसने किन से शपथ खाई कि तुम मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाओगे? केवल उनसे जिन्होंने आज्ञा ना मानी। सो हम देखते हैं कि वे अविश्वास के कारण प्रवेश ना कर सके। तो विश्वास का कॉन्सेप्ट यहाँ समझना पड़ेगा। पढ़िए। इब्रानियों 4 अध्याय 2 और 3 वचन। हमें उन्हीं की नई सुसमाचार सुनाया गया है, पर सुने हुए वचन से उन्हें कुछ लाभ न हुआ, क्योंकि सुनने वालों के मन में विश्वास के साथ नहीं बैठा, और हम जिन्होंने विश्वास किया है उस विश्राम में प्रवेश करते हैं। जैसा उसने कहा कि मैंने अपने क्रोध में शपथ खाई कि वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने न पाएंगे, यद्यपि जगत की उत्पत्ति के समय से उसके काम पूरे हो चुके थे। तो यहाँ पर एक बात बता दूं मैं कि बहुत सारे लोगों को उसने कनान में प्रवेश करने नहीं दिया। क्यों? क्योंकि उन्होंने, उनके अंदर जो 2 लोग को भेजा था पहले यहोशू ने, वो आके दे बताया कि वहां तो बहुत बड़े बड़े लोग हैं, जायंट्स लोग रहते हैं, और ये लोग डर के मारे वहां लोग जाने के लिए हिचकिचा रहे थे, कुड़कुड़ा रहे थे, जिसके कारण परमेश्वर ने उनको आगे जाने नहीं दिया। तो अविश्वास किया, उनको विश्वास नहीं था कि हम जय पाएंगे, क्योंकि इतने दिन तक बड़े बड़े काम करके परमेश्वर ने उनको जय दिलाया, सब बातों से निकाला, यहाँ आके डर रहे थे उन लोग, इसी कारण वो वहां प्रवेश नहीं कर पाए। तो हम लोगों को भी एक बात याद रखना है, ये डरना नहीं है। क्या लिखा आयु याकूब 2 के 19 में? हे निकम्मे मनुष्य, क्या तू यह भी नहीं जानता कि कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है? हाँ, यदि आप विश्वास कर रहे हैं इन सब बातों को जो पिछले दिनों हमने सीखा कि उसने हमको अधिकार दिया, हमको सामर्थ्य दिया, और वो चाहता है कि हम उसको यूज करें, यदि सही में उन बातों पर आपने विश्वास किया तो ट्राई टू बी प्रैक्टिकल, उसको व्यवहार में, काम में ला के देखिए। आपका विश्वास दृढ़ और मजबूत होगा जब आपके कमांड का आप रिजल्ट देखोगे। अभी छोटे बच्चे लोग बोल रहे थे कि हमने कमांड किया और उसका रिजल्ट हमने पाया। तो सब लोगों से मेरा यही निवेदन है, कर्म बिना विश्वास व्यर्थ है, और इन वचनों पर आपने विश्वास किया या नहीं किया, आपका काम बताने वाला है। 3 शब्द यूज होते हैं बाइबल में, पढ़िए। विश्वासी, अविश्वासी, अल्पविश्वासी। ये 3 कैटेगरी है। आप विश्वासी हैं, अविश्वासी हैं या अल्पविश्वासी हैं। चेलों को उसने बोला है अल्पविश्वासियों, और तब हम लोग सब जानते हैं कि जिन्होंने यीशु को ग्रहण नहीं किया वो अविश्वासी कहलाते हैं। और यदि हम विश्वास कर रहे हैं, उसकी बातों को हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो कर्म से इसको प्रकट करना पड़ेगा। पढ़ लो। वॉच एंड प्रे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक्स। तो धन्यवाद। इन शब्दों के साथ मेरे पिछले पूरे अध्ययन पर पूरा मन लगाओ और प्रभु से पूछो कि वो अधिकार और सामर्थ्य आपने पाया कि नहीं, क्योंकि वो देता ही है। जिसको भी बुलाया पास में, यदि आप पहुंचे उसके रिस्पॉन्स देके, तो ये अधिकार और सामर्थ्य आपके पास भी है। यूज करके देखो तो समझ में आएगा कि हाँ, वो अधिकार है आपके पास। तो प्रभु सबको आशीष दे। थैंक यू वेरी मच।
परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं उत्साहित करने वाले वचनों के लिए, अपने आप को जांचने के लिए भी हमारे लिए जरूरी है। तो शेखर मामू को धन्यवाद देते हैं जो उन्होंने वचनों को हम तक पहुंचाया है। इस अधिकार का इस्तेमाल करते रहें और अविश्वासी या अल्पविश्वासी ना हो, परंतु विश्वास होके हम उन बातों को करने पाए। जो एक वचन मुझे याद आ रहा था कि ना तो बल से ना शक्ति से, पर मेरी आत्मा के द्वारा सब बातें हो जाएंगी। सो उनका आत्मा, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जानते थे कि इस मार्ग में चलने के लिए हमको सहायक की आवश्यकता है, पवित्र आत्मा हमको दिया गया है। तो जरूर से अपने अधिकार को पवित्र आत्मा की सहायता से हम हर एक बातों पे जय पाने पाएंगे। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ। सो अभी अवसर है, यदि कोई और वचन के भाग से या इससे संबंधित कुछ कहना चाहते हैं तो अभी आप रख सकते हैं। तो पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करते हैं अपने उद्धारकर्ता, मुक्तिदाता, प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम में। धन्यवाद करते हैं कि सचमुच में बहुत सी अद्भुत बातें, भेद की बातें और जो मसीही जीवन में बढ़ने की बातें हैं, उनको प्रभु के दास ने हम सबके सन्मुख रखा। थोड़ा समय है इसलिए मैं इसको लेना चाहता हूँ कि ये हम सब का एक प्रकार से कहिए कि दिस इज बाइबल स्टडी, क्योंकि भाई शेखर अक्सर जब भी उनको अवसर मिलता है वो बाइबल का अध्ययन कराते हैं, और उनका अध्ययन उनके लिए होता है जो जीवन पा चुके हैं। और अक्सर वो वचन बांटते बांटते वो होमवर्क दे देते हैं। और वास्तव में मैं शिक्षकी कार्य में था अपने जीवन भर, मिशन स्कूल में पढ़ाया, केंद्रीय विद्यालय में पढ़ाया, 38 साल का अनुभव है। और शिक्षक यदि कक्षा में होमवर्क ना दे तो वो पठन पाठन अधूरा रहता है। होमवर्क जरूर, वो बार बार होमवर्क देने का उद्देश्य बताते हैं कि आपके ज्ञान का, बुद्धि का वो परीक्षण नहीं करते। उनका उद्देश्य होता है होमवर्क देने का कि मैं और आप बाइबल में अधिकाधिक समय दें, बाइबल से खोजें, ढूंढें, क्योंकि हम सब जानते हैं जो रेडीमेड मिलता है ना उसको हम लोग महत्व नहीं देते हैं। ये मानवी स्वभाव और बुद्धि है। इंडिया में कहते हैं फोकट में मिलता है ना, तो जो फोकट में मिलता है उसको हम वेट कम देते हैं। यहाँ तक कि मार्केट में यदि मैं और आप सब्जी लेने जाते हैं, एनटीपीसी में मैं था कोरबा में, तो शाम को वहाँ वेजिटेबल मार्केट लगता था, और शाम को कुछ लोग बाद में जाते थे, एकदम बाद में, और सोचते थे कि ये सस्ता मिलता है। परंतु जो फ्रेश सब्जी लेने वाले होते थे ना, वो पहले चले जाते थे और लेके आ जाते। और यदि बाजार में शुरू में हम जाके देखें कि एक जगह टमाटर महंगा है और दूसरे जगह टमाटर सस्ता है, एक उदाहरण दे रहा हूं, तो सस्ते वाले के पास जाके बहुत सारे लोग नहीं खरीदते। ये सस्ता में बेच रहा है, कोई ना कोई कारण है, या फिर ये ठीक टमाटर नहीं है। तो हम सब कीमती रत्न को प्रभु के दास के द्वारा बटोर लेते हैं, परंतु मैं और आप स्वयं कितना वो रत्न के पीछे भागते हैं। तो कल का होमवर्क है, मैं नहीं जानता कि मैंने इसको ढूंढने का कोशिश किया और कितना पाया हूं,
सच क्या है प्रभु के दास अंत में बताएंगे निचोड़। और जो मैंने पाया वो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये एनकरेज करते हुए कि जब भी प्रभु के लोग होमवर्क देते हैं, विशेष करके शेखर भाई, तो अवश्य बाइबल में ढूंढें, खोजें और पाएं। और वो आनंद, क्योंकि वो कई बार होमवर्क देते देते एक दो वाक्य ऐसा भी बोलते हैं कि आप यदि बाइबल में उसको ढूंढोगे तो बड़ा आनंद आएगा। होमवर्क क्लास में मैं देता था तो बच्चों को टीडियस लगता था, बहुत सारे बच्चे होमवर्क करके नहीं आते थे क्योंकि वो बर्डन लगता था। परंतु परमेश्वर के वचन में मैं और आप एक विषय हमको मिलता है, जिस विषय को हम ढूंढें, मनन करें, अध्ययन करें और प्रभु से पाएं तो बड़ा आनंद होता है। तो आज जब मैं होमवर्क करने के लिए प्रार्थना करके बैठा तो कुछ कुछ बातें मुझको प्रभु ने दिखाया, और ये होमवर्क का सॉल्यूशन नहीं है, ये मैं पाया हूं उसको बांट रहा हूं। आप लोग ढूंढोगे तो हो सकता है इससे सटीक उत्तर या बिल्कुल जो उत्तर प्रभु के दास पता नहीं वो देंगे कि नहीं देंगे। कई बार तो होमवर्क देते देते उत्तर भी बता देते हैं वो, परंतु कल नहीं बताएं। तो हो सकता है नियर टू द आंसर हो सकता है, और इसीलिए तो मैं और आप इसको क्या टाइटल दिया है ग्रुप को, ब्लेसेड फैमिली। ब्लेसेड फैमिली मतलब हम एक दूसरे के साथ बैठकर आओ हम आपस में वाद विवाद करें, वहां तो पाप के विषय में हमारे पाप ऐसे हैं तो श्वेत किए जाएंगे, धुल जाएंगे। परंतु हम परमेश्वर के वचन को यदि इस भांति अध्ययन करें आपस में, अमन भी कई बार बोलता है कि जो कुछ मैं और आप समझे हैं उसको अवश्य रखिए और उस पे चर्चा करें। अमन तो एक दो बार जैसे ही उसने कहा था कि प्रश्न भी पूछ सकते हैं, कक्षा में होता है बच्चे अचानक खड़े हो जाते हैं और टीचर से प्रश्न भी पूछ देते हैं। ज्योति बहन एक बार पूछ दी। कोशिश करें कि जो भी प्रश्न आए हम आपस में उसको डिस्कशन करें और प्रभु की सहायता से प्रभु जो चाहते हैं वहां तक पहुंचे। तो ये तो मेरा अभी इंट्रोडक्शन हुआ, समय ज्यादा ले रहा हूं, अब पता नहीं कब तक खत्म करूंगा। तो प्रभु सहायता करे। तो जैसे उन्होंने 3 भाग बांटे, कलीसिया के 3 मिनिस्ट्री नहीं परंतु मिनिस्टर्स कौन कौन हैं। जैसे पिता परमेश्वर ने जो किंगडम ऑफ गॉड में रखे थे, कौन कौन थे, एडमिनिस्ट्रेटर, दूसरा कोई बताओ, मैसेंजर और सोल्जर, और तीसरा प्रोटेक्टर लाइक सोल्जर। वो एकदम घात करने आता है वो सीधा। तो 3 किंगडम ऑफ गॉड के 3 मिनिस्टर्स थे, हेड ऑफ डिपार्टमेंट, है ना। पहला लूसीफर, दूसरा माइकल, माइकल, तीसरा है, दूसरा गैब्रियल, है गैब्रियल, वो मैसेज देने आता है, मैसेंजर। फिर वो एकदम तलवार चलाने आता है, वेपन नाश करने। तो ये 3 किंगडम ऑफ गॉड के हेड ऑफ डिपार्टमेंट थे। वैसे ही उनका प्रश्न था कलीसिया में 3 पदाधिकारी कौन हैं, और उन्होंने बड़ा स्केच खींच के बताया प्रश्न है, पहला कौन है, दूसरा कौन है, तीसरा कौन है। तो मैं ये नंबर में झपा गया हूँ। पहला खंड जो मेरे को उत्तर मिला, 2-3 उत्तर मिले हैं मुझको, तो प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। नंबर पहला, दूसरा, तीसरा में झपा के मैं पहुंच गया हूँ पहला कुरिन्थी 12:28 और 29 पद। कोई पढ़ देंगे जिनको मिलता है।
पहला कुरिन्थियों 12वां अध्याय 28-29। यस। और परमेश्वर ने कलीसिया में अलग अलग व्यक्ति नियुक्त किए हैं, प्रथम प्रेरित, दूसरे ये भविष्यवक्ता। प्रथम पाया हूं ना, तो ये पहला वाला मैं बांट दिया हूँ। अच्छा, दूसरा? दूसरे भविष्यवक्ता, हाँ, तीसरे शिक्षक, फिर सामर्थ के काम करने वाले। तीसरा नंबर तक दिया है, चौथा नंबर नहीं डाला है। चौथा सामर्थ के काम। तो एक उत्तर मैंने ऐसा पाया, और कल तो जब वो कंफ्यूजन इसीलिए हो गया 5 फोल्ड मिनिस्ट्री के बाद, जब उन्होंने रोमियो का खुलवाया, तो बहुत सारे मिनिस्टर्स हैं। तो मैंने प्रभु से और मांगा, और थोड़ा बताइए प्रभु। तो मुझे प्रभु ने मेरा ध्यान ले गया पहला तीमुथियुस, कुछ अंश को, पद को केवल पढ़ते रहिए, समझाऊंगा नहीं। पहला तीमुथियुस 2 अध्याय 7 पद को पढ़ दीजिए। मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, कि मैं इसी उद्देश्य से प्रचारक और प्रेरित और अन्य जातियों के लिए विश्वास और सत्य का उपदेशक ठहराया गया। ये 3 ठो पौलुस अपने बारे में गवाही दे रहा है। 3 ठो, यहाँ क्रम नहीं है। झूठ नहीं बोलता, सच बोलता हूँ, प्रभु में बोल रहा है। और इसको आगे बढ़ाते हुए मैं पहले पहुंचा 3 अध्याय का पहला पद। यह बात सत्य है कि जो अध्यक्ष होना चाहता है वह भले काम की इच्छा करता है। हाँ, शीर्षक दिया ऊपर, अमन। कलीसिया में अध्यक्ष, ब्रैकेट में बिशप। यस, अध्यक्ष, और ब्रैकेट में बिशप। बिशप शब्द दिया, बिशप वर्ड, अध्यक्ष। क्योंकि नामधारी कलीसियाओं में हमारे 3 ठो पद होते हैं बहुत महत्वपूर्ण। एक तो होता है चेयरमैन, अध्यक्ष जिसको हम कहते हैं, और दूसरा बड़ा इम्पोर्टेंट, ये सब बाइबल के अनुसार नहीं है, दूसरा है सचिव, सेक्रेटरी, और तीसरा है खजांची। ये नामधारी, अब इसको कलीसिया कहना कहाँ तक उचित है अनुचित है मैं नहीं जानता, परंतु नामधारी जहाँ हम जाते हैं वहाँ ये पाते हैं। और उसके साथ साथ हमारे यहाँ एडवाइजर हैं 2 ठो, और 2 ठो ऑडिटर हैं, त्रिमासिक होता है। ये सब बातें हैं, परंतु यहाँ पहला मैंने पाया बिशप या अध्यक्ष। अब चौथा अध्याय का 14 पद पढ़िए तो, इसी का पहला तीमुथियुस चौथा अध्याय, नहीं, क्षमा करना। अच्छा, पढ़ के देखिए तो। हाँ ठीक, चौथा अध्याय। हाँ, उस वरदान के प्रति जो मुझ में है और भविष्यवाणी के द्वारा प्राचीनों के हाथ रखते हुए तुझे मिला था, निश्चिंत मत रह। क्या आया है शब्द? प्राचीन। प्राचीनों के हाथ। प्राचीन 5 का 17 भी पढ़ दे तो। जो प्राचीन अच्छा प्रबंध करते हैं, विशेष करके वे जो वचन सुनाने और सिखाने में परिश्रम करते हैं, 2 गुने आदर के योग्य समझे जाएं। यस, यहाँ भी प्राचीन वर्ड आया है। तो मैंने कैटेगराइज किया कि पहला अध्यक्ष है, बिशप है, दूसरा प्राचीन प्रिस्ट है, और तीसरा है पहला तीमुथियुस 3 का 1 पढ़ लिए ना अपन। 8 का 8 पद भी पढ़ दो बेटा। वैसे ही सेवकों को भी गंभीर होना चाहिए, 2 रंगी, पियक्कड़ और नीच कमाई के लोभी न हो। हाँ, और 12 पद। सेवक एक ही पत्नी के पति हों और बाल बच्चों और अपने घरों का अच्छा प्रबंध करना जानते हों, क्योंकि जो सेवक का काम अच्छी तरह से ये डेजिग्नेशन है, सेवक है ना। तो बिशप, प्रिस्ट एंड डीकन, इसके लिए डीकन वर्ड है। और मैंने और इसको खोजा,
और मैं इब्रानियों में चला गया। इब्रानी 7 अध्याय का 26 पद। 7 का 26वां वचन। अतः ऐसा ही महायाजक हमारे योग्य था, जो पवित्र और निष्कपट और निर्मल और पापियों से अलग और स्वर्ग से भी ऊंचा किया गया हो। ये क्या है? महायाजक, हाई प्रिस्ट। हाई प्रिस्ट का वर्णन करता है। और कौन है ये नहीं बता रहा हूं मैं, केवल डेजिग्नेशन को मैं आज शेयर कर रहा हूं आप लोगों के बीच में। 8 अध्याय का 1 पद। अब जो 8 बातें अध्याय हम का, कह हाँ। अब जो बातें हम कह रहे हैं, उनमें से सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा ऐसा महायाजक है जो स्वर्ग पर महामहिमन के सिंहासन के दाहिने जा बैठा है। यहाँ स्पष्ट है ये कौन है। तो महायाजक एक पद होता है जो महापवित्र स्थान में जाया करते थे पुराने नियम के अनुसार, और कलीसिया में भी है महायाजक। और 7 अध्याय का 21 पद पढ़ दीजिए। 21। इब्रानी 7:21। क्योंकि वे तो बिना शपथ याजक ठहराए गए, पर यह शपथ के साथ उसकी ओर से नियुक्त किया गया, जिसने उसके विषय में कहा, प्रभु ने शपथ खाई और वह उससे फिर न पछताएगा कि तू युगानुयुग याजक है। याजक है। 23 पद। वे तो बहुत ही बड़ी संख्या में याजक बनते आए। बहुत बड़ी संख्या में याजक, और महापवित्र स्थान में महायाजक जाया करते थे। और दूसरा खंड जो हुआ करता था तंबू का भी, यरूशलेम मंदिर का, और तीसरा खंड जो है आंगन में रहा करते थे, है ना। महापवित्र स्थान, पवित्र स्थान और आंगन। तो इस प्रकार से मैंने प्रभु से इन बातों को पाया है। और आंगन में केवल सेवक, है ना, वहां भी बलिदान चढ़ाए जाते थे, सेवक रहा करते थे। सेवक अर्थात डीकन्स लोग रहा करते। तो इस प्रकार से प्रभु ने मेरी सहायता की। और सचमुच में प्रभु जानते हैं कि शेखर भाई जो बाद में इसको शेयर करेंगे या ना करेंगे मैं नहीं जानता, परंतु ये होमवर्क को मैंने इस रूप में पाया प्रभु से, उसके वचन में। तो सब बातों में मैं पिता परमेश्वर का हृदय से धन्यवाद करता हूँ इस समय के लिए कि प्रभु ने समय मुझे दिया, ताकि भाई शेखर के साथ साथ कुछ बातों को मैं शेयर कर सका। तो सब बातों में पिता परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं, उसकी महिमा बड़ाई प्रशंसा करते हैं। आमीन। परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं, जैसा कि हमने इस वचन के भाग को भी पढ़ा कि जो हमारे लिए परिश्रम करते हैं या हमको सुसमाचार सुनाते हैं, और वो दुगने आदर के योग्य समझे जाएं। और जब वो कुछ काम देते हैं, होमवर्क खासतौर पे शेखर बाबू दिया करते हैं, ताकि वो हमारी आत्मिक उन्नति के लिए है। और मैंने तो जैसा करना चाहिए वैसे नहीं कर पाया मैं भी, उस अभी वाले जो होमवर्क थे उसको। मैं क्षमा भी चाहता हूँ, और हम सभी के लिए है कि होमवर्क करें। चाचा जी ने किया और हमारे साथ शेयर किया, उनका धन्यवाद देते हैं। और एक बात, जब अभी आज मामू जब शेयर कर रहे थे, जब वचन रखा जा रहा था, तो एक बात उन्होंने बोला कि जितने लोगों को भेजा गया था, भेदियों को वहां पे कनान का भेद लेने के लिए, तो 12 लोगों को भेजा गया था या तो फिर उसके बाद जब वापस आए तो सिर्फ 2 लोगों ने कहा कि हम उसको ले सकते हैं। बाकी लोगों ने कहा कि वहां तो अनाकवंशी रहते हैं और वो बड़े बड़े नजर आते हैं, हम उनके सामने टिड्डियों के समान है। तो ये एक ऐसा विचार आता है कि हम जब देखते हैं अपने जीवन में, आत्मिक जीवन में, यदि हम सोचें कि हम अपने आप को वैसा ही सोचने लगते हैं और बहुत कम समझते हैं, और कई बार। और जैसे ही यहाँ पे जब मामू ने अब ये बात रखी, और उसके बाद फिर 2 लोग ही जिन्होंने पॉजिटिव रिपोर्ट दिया था कि नहीं, हम चल के उसको ले लेते हैं, है ना, तो यहोशू और कालेब ने, सीधा मेरा ध्यान दाऊद और गोलियत की जो बात हुई थी, जो कि पहला
शमूएल उसमें 17 अध्याय में पाया जाता है। उसको मैं उस बात को सोचने लगा कि सच में वो उस समय यही स्थिति भी थी, यही थी कि वो व्यक्ति 40 दिन से सामने खड़ा होता था, लोग उसको देख के डर रहे थे, इसराइली सेना जो कि सब योद्धा लोग थे। और लेकिन उसको शत्रु के डील डॉल को देखकर वो अपने आप को ऐसा समझ रहे थे कि वो नहीं युद्ध कर पाएंगे, उससे नहीं लड़ पाएंगे, नहीं जीत पाएंगे, और एक जन को वो बुला रहा था। तो दोनों चीजें होती हैं, एक तो अंडर एस्टिमेट करना एनिमी को कि जितना बड़ा है उससे कम आंकना, और दूसरा है कि जितना बड़ा वो है नहीं या जितना अपने आप को दिखा रहा है उसे ओवर एस्टिमेट कर लेना कि उसको तो हरा ही नहीं सकते, या फिर इससे। तो मैं अपने जीवन के लिए मैं इसी बात को फिर सोचने लगा कि कुछ कुछ ऐसी बातें हैं, आंखों की अभिलाषा, शरीर की अभिलाषा, जीवन का घमंड, तो संसार की पूरी भरी परिभाषा उस पर भी स्पेसिफिक यदि किसी पॉइंट्स में यदि हम देखेंगे तो कुछ बातों का ऐसा लगता है कि शायद इससे कभी जीत ही नहीं पाएंगे, तो इतना बड़ा है। लेकिन वहीं पे फिर यदि गोलियत को देखें, फिर राजा शाऊल को देखें, सैनिकों को देखें, और दाऊद को देखें, अगर उनका हाइट्स का यदि कुछ कंपैरिजन करें या हर एक चीजों का कंपैरिजन करेंगे तो सब में छोटा ही दाऊद नजर आ रहा है। लेकिन उसने उसको संग्राम यहोवा का है करके वो उसने लड़ा कि कैसे वो मेरे परमेश्वर के विरोध में ऐसी बातें कह सकता है। और तब फिर उसने अपनी सामर्थ्य से नहीं लड़ा वो फिर दाऊद। तो मुझे अभी के लिए ये इस बात से मुझे बहुत उत्साह मिला कि सच में शत्रु चाहे कितना बड़ा नजर आए, और उसका काम ही है धोखा देना, जितना बड़ा है, नहीं गरजने वाला सिंह है ना, सिंह जब गरजता है तो और आवाज ज्यादा करता है। लेकिन प्रभु ने कहा है कि उनके द्वारा हम जयवंत हो सकते हैं। दाऊद ने उसके सिंह को फाड़ दिया था अकेले ही, जंगल में अकेले लड़ते हुए, रीछ को भी उसने फाड़ा था। तो हम वैसे ही यदि सामर्थ का इस्तेमाल करेंगे, अपने ताकत से जाएंगे, अपनी बुद्धि ज्ञान समझ से तो नहीं, लेकिन कहेंगे कि प्रभु मैं आपके नाम से इस बात में मैं जय पाना चाहता हूँ, तो प्रभु सच में सहायता करने के लिए तैयार है। तब वो सामर्थ, फिर उसने जैसे गोलियत से बात की, अद्भुत है, पढ़िएगा और आशीषित होंगे, ऐसा मेरा विश्वास है। मैं भी इसको फिर से पढ़ूंगा, और ये सच में है कि अपने शत्रु को ज्यादा बड़ा वो दिखाने का प्रयास करता है। हम उसको ज्यादा अपने दृष्टि से ज्यादा बड़ा ना बनाए, क्योंकि जो हम में है और वो जो इस संसार में उससे बहुत बड़ा है। बड़े हैं। एलीशा ने कहा कि प्रभु इस मेरे सेवक की आंखें खोल दे, तो हमारी ओर का जो पहाड़ था वो अग्नि में रथों से भरा हुआ था। सो प्रभु ने इस बात से मुझे उत्साहित किया। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ, अधिकार जो उन्होंने हमको दिया है उसका इस्तेमाल करें शत्रु पे जय पाने के लिए। मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद देता हूँ आज के इस अवसर के लिए। ये अभी हम प्रार्थना के साथ समाप्त करेंगे इस समय को, और मैं निवेदन करूंगा यदि मसीह अंकल प्रार्थना में अगुवाई कर सकते हैं तो आप प्रार्थना करते हैं, उसके बाद हम सभा समाप्त। प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद 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 धन्यवाद। सारी आशीषों के देने वाले पिता परमेश्वर, मेरे उद्धारकर्ता, जीवन के स्वामी, कभी न बदलने वाले पवित्र प्रेमी प्रभु यीशु मसीह के नाम से आपके चरणों पास आते हैं आज की संध्या शाम के लिए। प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं, आपने हमसे प्रेम किया, हमें जीवन दिया, हमें सांसों को दिया, हमें जीवितों के बीच में रखा। और धन्यवाद देते प्रभु इन सब से हट के उस स्वर्गीय उस अनंत की योजना के लिए जिसे आपने मेरे उद्धारकर्ता यीशु मसीह के नाम से हम सबों के जीवन में पूरा किया। और उसी नाम में फिर से आज की संध्या के वेला में इस संगति सहभागिता को अपनी पवित्र उपस्थिति के साथ अपने संतों भक्तों के साथ आपने मुझे और हम सबों को प्रदान किया। धन्यवाद देते प्रभु आज के हर एक जीवित गवाहियों के लिए कि किस तरह से आप हर एक के जीवन में उन उपकारों को करके एक जीवित गवाह बनाते प्रभु, और इस तरह से उनके जीवन के द्वारा अपने नाम की महिमा कराते हैं। किस तरह से आप हमें वचन के द्वारा आशीषित करते हैं, किस तरह से आप अपनी आत्मा में हमें उन वचनों को सिखाते प्रभु, अपनी प्रतिज्ञा को पूरा करते हैं। क्योंकि आपने अपने वचन में कहा, मुझसे प्रार्थना करके मांग, मैं बड़ी बड़ी और कठिन बातों तुझे बताऊंगा जिन्हें तो अभी नहीं समझता। मेरे भाई बहनों के जीवनों में आपने अनुग्रह किया प्रभु, और वचनों को उन्हें सिखाया, एक जीवित गवाह बनाकर अपने नाम की महिमा कराई। मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। भाई शेखर के जीवन के लिए भी धन्यवाद देते हैं, जो लगातार पहुंची अपने वचन के द्वारा उस स्वर्गीय जीवन, उस स्वर्गीय आशीषों को हमें
प्रदान करते हुए और भी हमारे जीवन में बल और अधिकार और सामर्थ और उस मिरास को प्रभु जी हम पर प्रकट करके प्रभु जी उसकी एक लालसा को आपने हमारे जीवन में उत्पन्न किया प्रभु, ताकि हमारी लालसा और भी आप पर बनी रहे। उस स्वामित्व को प्रभुता को हम सब आपकी आत्मा के द्वारा उस सामर्थ्य को प्राप्त करके आपके नाम की महिमा करने पाए। सो धन्यवाद देते प्रभु इस वचन के प्रकाशों के लिए, जो भाई शेखर के द्वारा और भाई हेमंत के द्वारा जो आपने हम तक पहुंचाया प्रभु। हम आपको धन्यवाद देते अपने भाई अमन के जीवन के लिए भी, किस तरह से आप उन पर भी उनकी भी सहायता करते, वचन के द्वारा सिखाते प्रभु। सारी भली बातों के लिए हम आपसे यही चाहते प्रभु कि आपके वचन के योग्य मेरा जीवन हो, हम सबों का जीवन हो प्रभु, और हम सब प्रभु जी अंश करके इस आत्मिक जीवन में आगे बढ़ते जाए। आप वचन कहते सो यदि कोई मसीह में है तो नई सृष्टि है। आपने हमें नई सृष्टि बनाए प्रभु, इसलिए निरंतर प्रभु जी हम आप में नए बनते पाए, और विशेष करके आपके उस गुण को जिससे पहला पत्र 2:9 में आपने हम कहा, आपके गुण के प्रकटीकरण जो आप हमें बनाना चाहते प्रभु, हम आपके गुण के प्रकटीकरण बनने पाए। सो आप मेरी और हम सबों की सहायता करें। आज के सुंदर गवाहियों के लिए, वचन की आशीषों के लिए, सारी बातों के लिए प्रभु मैं आपको धन्यवाद 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 देता हूँ। इस विशेष करके जितने लोग जुड़े प्रभु, हर एक के जीवन के लिए और जिन्होंने निर्णय समर्पण लिया उनके जीवन के लिए भी मैं आपको धन्यवाद देता। आप यही चाहते प्रभु कि हम प्रतिदिन के जीवन में सिर्फ निर्णय लें, क्योंकि आप हमें सामर्थ्य दें और हम उन भागों में जय प्राप्त करते हुए इस संसार से और शरीर की इच्छा और अभिलाषा से प्रभु स्वतंत्र होकर प्रभु जी आप योग्य जीवन हम सब जीने पाए। तो ये सारी उत्तम भली बातों के लिए प्रभु आपको धन्यवाद देते हुए आज की रात्रि में हम सब अपने जीवनों को आप हाथ में सौंपते हैं। एक बार फिर से हर एक उत्तम भली बातों के लिए, उस स्वर्गीय जीवन, उस अनंत की आशीषों के जिन्हें आज के दिन में उस रोटी के रूप में आपने हम सबों के जीवन के रखा प्रभु, ताकि हम अपने जीवन की दशा को इन वचनों के द्वारा आपकी आत्मा की सहायता में देख सके प्रभु, और संपूर्ण से अपने जीवन को आप पहुंच सके। धन्यवाद देते प्रभु, आपने हमें धन्यवाद के भेंटों ग्रहण किया, हमारी प्रार्थनाओं को सुना प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हम जानते प्रभु जी आज भी हमारा जीवन आपके वचन के योग्य नहीं प्रभु, तो सारे भागों के लिए हम आपसे क्षमा चाहते हैं। सारा आदर, सारा महिमा, सारा गौरव, सारा जलाल आपको देते हुए ये दुआ मैं अपने उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, सुनिए और ग्रहण करिए। आमीन 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 आमीन। थैंक यू अंकल, और परमेश्वर पिता का धन्यवाद देते हैं इस समय के लिए कि हम उनकी संगति में हम बैठ सके हैं। और फिर हम प्रभु के दयानुग्रह में हम जुड़ेंगे। शाम 7 बजे से प्रार्थना का समय है और 7:30 से संगति का। आप सभी आमंत्रित हैं और दूसरों को भी आमंत्रित कर सकते हैं गवाहियों के साथ, वचन के प्रकाशन के साथ। जरूर हम जुड़े ताकि हम सब आशीषित हों और आत्मिक उन्नति करते जाएं और प्रभु के नाम को महिमा देते जाएं। थैंक यू, शालोम। और यदि अभी कोई कुछ और कहना चाहते हैं तो अवसर है, आपसी बातचीत के लिए भी अवसर है। शालोम एबनेजर, प्रेज द लॉर्ड। शालोम। शालोम, प्रेज द लॉर्ड। वाह, अच्छा लगा आपकी आवाज सुन के वीर विजय भाई, प्रभु को महिमा मिले। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट चाचा जी, गुड नाइट सभी को। मीटिंग अब हम गुड एंड नाइट, करें। गुड नाइट, गुड नाइट। सब भाई बहन को शालोम।